बिहार के पटना में हुई गोलीकांड का नया सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें सभी हमलावर गोलीकांड से पहले प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना से आई इन तस्वीरों ने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर खुलेआम फायरिंग इस बात का सबूत है कि बिहार में बदमाशों की ऐश है। पटना के अस्पताल में हुई ये फायरिंग की घटना एकदम से नहीं हुई, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने अस्पताल में घुसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। देखिए कैसे गोलीकांड की प्लानिंग की जा रही है। चंदन की हत्या में कुल 6 लोग शामिल थे, जिनमें से एक अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ था। बाकी 5 बिना खौफ के अस्पताल के अंदर घुसे और कमरा नंबर 209 में घुसकर महज कुछ ही सेकंड्स में गोलियों की बौछार कर दी। वारदात के बाद बदमाशों की हिम्मत देखिए। घटना को अंजाम देने के बाद बाहर निकलकर जश्न मनाया, मानो जैसे कोई मिशन पूरा किया हो। जहां एक तरफ इस वारदात को लेकर बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है, तो वहीं अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल जरूर उठने चाहिए कि आखिरकार संवेदनशील जगह पर खुलेआम फायरिंग कैसे हो गई। और जब हमारी टीम रिपब्लिक भारत ने सुरक्षा के सवाल को लेकर अस्पताल के डायरेक्टर से बात की, तो बिहार पुलिस की तरह अस्पताल प्रशासन भी पल्ला झाड़ता नजर आया। अपने किसी स्टाफ पर एक्शन लिया है? मेरे के स्टाफ इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो एक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी ये देखते हैं सर कि क्या रहता है। अभी तो हम लोग तो हमारा जो प्राइम काम है सर मैं आपको कहना चाहता हूँ वो है मरीजों की सेवा करना, उनका इलाज करना। हमारा काम ये नहीं है कि क्या क्राइम में हो रहा है, दैट्स नॉट। हमारा जो मेन फोकस है उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं। मानते हैं कि आपके हॉस्पिटल की कोई लापरवाही नहीं? सर ऐसे कहना अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई लापरवाही। सवाल सिर्फ एक अस्पताल पर हमले का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो ऐसे अपराधियों को खुलेआम घूमने देता है। क्या सीसीटीवी में कैद ये वीडियो बिहार की कानून व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए काफी नहीं है? आखिर कब तक बिहार की जनता डर के साए में जीती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार के पटना में हुए गोलीकांड ने न सिर्फ जनता में एक भय पैदा किया, डर पैदा किया, बल्कि पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े गोलीकांड के बाद भी पुलिस प्रशासन मानो नींद में ही लग रहा है। बेखौफ बदमाश, अस्पताल में दिन दहाड़े गोलीबारी। पटना में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो को देखिए। कैसे बिहार की राजधानी में पुलिस मुख्यालय से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर कानून को सरेआम रौंदा गया। और इस वारदात का मास्टरमाइंड तौसीफ है, वही तौसीफ जिसने खुलेआम बिहार पुलिस को चुनौती दे डाली। देखिए कैसे वारदात को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश जश्न मनाते हुए नजर आए। इस पूरी वारदात के पीछे कुल 6 लोगों के होने की बात सामने आई। हत्या में 6 आरोपी शामिल थे। 5 अस्पताल के अंदर गए, 1 अस्पताल के बाहर खड़ा था। 6 में से 1 पकड़ा गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ को पकड़ा है। गोली मारने के बाद जब सभी अस्पताल से बाहर आए, तब हथियार लहराते सभी भागे। फिलहाल तौसीफ को तो पकड़ लिया गया है, मगर हत्या में शामिल बाकी 4 आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्तार से बाहर हैं। राज्य में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार पुलिस मियां मिट्ठू बनती नजर आ रही है। कभी मौसम का बहाना तो कभी आंकड़ों की जानकारी बताकर सवालों से पल्ला झाड़ती दिख रही है। वहीं कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच डीजीपी विनय कुमार का कहना है कि राज्य में आपराधिक घटनाओं पर काफी हद तक कमी लाई गई है। देखिए, घटना बढ़ नहीं गई है, बल्कि एक एक घटना जो है उस पर हम लोग मीडिया की भी नज़र है और हमारी भी कारगर नज़र है, और पूरा खंगाल रही है कि जो अपराध कर्मी इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाए। चाहे अपराधी की हत्या हो या कोई कॉमन आदमी की हत्या हो, हर प्रकार की घटना को उद्भेदन करके अपराध कर्मी को गिरफ्तार करके और उसको सजा दिलाने के लिए हम लोग कारगर कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिराग पासवान भी अपनी ही सरकार पर बरसे।
बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे। बिहार की सड़कों पर गोलियों की गूंज अब सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि सिस्टम की पूरी नाकामी का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पटना में हुई गोलीकांड का नया सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें सभी हमलावर गोलीकांड से पहले प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना से आई इन तस्वीरों ने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर खुलेआम फायरिंग इस बात का सबूत है कि बिहार में बदमाशों की ऐश है। पटना के अस्पताल में हुई ये फायरिंग की घटना एकदम से नहीं हुई बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने अस्पताल में घुसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। देखिए कैसे गोलीकांड की प्लानिंग की जा रही है। चंदन की हत्या में कुल 6 लोग शामिल थे, जिनमें से एक अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ था। बाकी 5 बिना खौफ के अस्पताल के अंदर घुसे और कमरा नंबर 209 में घुसकर महज कुछ ही सेकंड्स में गोलियों की बौछार कर दी। वारदात के बाद बदमाशों की हिम्मत देखिए। घटना को अंजाम देने के बाद बाहर निकलकर जश्न मनाया, मानो जैसे कोई मिशन पूरा किया हो। जहां एक तरफ इस वारदात को लेकर बिहार पुलिस सवालों के घेरे में है, तो वहीं अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल जरूर उठने चाहिए कि आखिरकार संवेदनशील जगह पर खुलेआम फायरिंग कैसे हो गई। और जब हमारी टीम रिपब्लिक भारत ने सुरक्षा के सवाल को लेकर अस्पताल के डायरेक्टर से बात की, तो बिहार पुलिस की तरह अस्पताल प्रशासन भी पल्ला झाड़ता नजर आया। अपने किसी स्टाफ पर एक्शन लिया है? मेरे के स्टाफ इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो एक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी ये देखते हैं सर कि क्या रहता है। अभी तो हम लोग तो हमारा जो प्राइम काम है सर मैं आपको कहना चाहता हूँ वो है मरीजों की सेवा करना, उनका इलाज करना। हमारा काम ये नहीं है कि क्या क्राइम में हो रहा है, दैट्स नॉट। हमारा जो मेन फोकस है उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं। मानते हैं कि आपके हॉस्पिटल की कोई लापरवाही नहीं? सर ऐसे कहना अभी तक मेरे को नहीं लगता कि कोई लापरवाही। सवाल सिर्फ एक अस्पताल पर हमले का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो ऐसे अपराधियों को खुलेआम घूमने देता है। क्या सीसीटीवी में कैद ये वीडियो बिहार की कानून व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए काफी नहीं है? आखिर कब तक बिहार की जनता डर के साए में जीती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार के पटना में हुए गोलीकांड ने न सिर्फ जनता में एक भय पैदा किया, डर पैदा किया, बल्कि पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े गोलीकांड के बाद भी पुलिस प्रशासन मानो नींद में ही लग रहा है। बेखौफ बदमाश, अस्पताल में दिन दहाड़े गोलीबारी। पटना में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। इस वीडियो को देखिए। कैसे बिहार की राजधानी में